हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है एस के कुशवाहा और आप हैं इस समय नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको यूपी पुलिस 2024 एग्जाम के लिए जीएस और हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट यहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी को हमेशा की तरह कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाला जो बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो नया आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर पढ़ते रहिए, इनसे अपडेट रहें। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और आप देखेंगे जब पेपर होगा तो आप यकीन नहीं करेंगे, कम से कम 80% नंबर आप यहीं से प्राप्त कर पाएंगे। तो आप जो है इन क्वेश्चनों को इग्नोर मत करिएगा, पढ़ते रहिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर जो है मैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, इसमें देखो जलीय खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक जो है उपभोक्ता की बात कर रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राणी प्लवक। क्या हो जाएगा? प्राणी प्लवक हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, तो पहले सबसे पहले प्राणी पलवक आता है, उसके बाद आपका छोटी मछली, उसके बाद बड़ी मछली, इस प्रकार से आपका आ जाता है। ठीक है, और ये पादप प्लवक क्या हो जाता है? एक प्रकार का शैवाल होता है। पादप प्लवक क्या होता है? एक प्रकार का शैवाल होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान समय में गुजरात में नहीं है? गुजरात में तो देखिए रंगपुर भी है, रंगपुर के पास मादर नदी के पास है, मदर या मादर नदी कहते हैं इसको। ठीक है, भगत राव भी है गुजरात में, नागेश्वर भी है, मांडा, मांडा नहीं है। मांडा कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में है। मांडा कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, रंगपुर कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। भगत राव जो है आपका भरूच में है। कहाँ पर है? भरूच। ठीक है, और ये आपका नागेश्वर है, ये भी आपका कहाँ पर है? कच्छ में। लेकिन मांडा जो है वो आपका जेएंडके में है। ये मांडा जो है अ, आप ये कह सकते हैं, देखो ये सबसे उत्तरी बिंदु था। अगर हम हड़प्पा सभ्यता का चारों बिंदु देखें तो सबसे ऊपर क्या था? मांडा। सबसे नीचे क्या था? दाइमाबाद। सबसे नीचे दाइमाबाद आता है, और यहाँ पर जो आता है आलमगीरपुर। क्या आता है? आलमगीरपुर। और यहाँ पर क्या हो जाता है? सुतका गैंडोर। क्या हो जाता है? सुतका गैंडोर। तो ये जो आपके क्षेत्र हैं चारों, ये किसके हो जाते हैं? हड़प्पा सभ्यता के हो जाते हैं। तो ये पॉइंट भी कभी कभी पूछ लेता है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है? किस स्थान पर? मिर्जापुर में, आजमगढ़ में, आगरा में, या कानपुर में? देखो कमेंट करते जाइएगा इस जो क्वेश्चन है, और बाद में मुझे कमेंट करके ये भी बताना है कि आपको कितने प्रश्नों का उत्तर इनमें से आ रहा था। ये सारे प्रश्न जो है आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा। सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है, ये आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भानु अथैया ने किस फिल्म के लिए भारत के लिए पहला ऑस्कर जीता था? किसने? भानु अथैया ने। तो भानु अथैया ने जो है कौन सा? गांधी। कौन सी फिल्म के लिए? गांधी के लिए। कब भैया? 1983 में। कब? 1983 में ऑस्कर अवार्ड जो है जीता था। ये सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? क्या कह रहा है? पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। कहाँ पर किया गया था?
उड़ीसा में किया गया था और इसकी जो है शुरुआत कब से हुई थी? 2018 से। कब से हुई थी? 2018 से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर तो कहां पर मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में या तमिलनाडु में या कर्नाटक में या सिक्किम में? तो ये मिलेगा दोस्तों आपका कर्नाटक में। कहां पर मिलेगा? कर्नाटक में मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो है कौन सा मठ बोला जाता है? ये मठ बोला जाता है नाम द्रोलिंग मठ। कौन बोला जाता है? नाम द्रोलिंग मठ के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक अंतरराज्य परिषद स्थापित किया जा सकता है, किसके द्वारा स्थापित किया जा सकता है? क्या कह रहा है? अंतरराज्य परिषद, संसद द्वारा, राष्ट्रपति या राष्ट्रीय विकास परिषद या आंचलिक परिषद? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन स्थापित कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अगर कहे कि एक गैर संवैधानिक, क्या कहता है? अंतरराज्य परिषद ये होता है गैर संवैधानिक निकाय जो है स्थापित किया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? 263 अनुच्छेद। किसके अंतर्गत? 263 के अंतर्गत इसको स्थापित किया जा सकता है। ठीक है। चलिए साथियों नेक्स्ट कह रहा है, पार्किंसंस रोग मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? पार्किंसंस अंग। तो देखो पार्किंसंस अंग जो है तंत्र का होता है, तंत्र का संबंधी विकार होता है। तो ये तंत्र का संबंधी विकार होता है, इसलिए किसको करेगा? नर्वस सिस्टम को, अर्थात मस्तिष्क को। किसको करेगा प्रभावित? मस्तिष्क को करेगा। इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश भारत के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश भारत के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? तो देखिए इसके आंसर जो कमेंट करते जाएं, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। यानी कि कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 3। इसमें पहला आ जाएगा आपका मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र। और उस पे आ जाएगा ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र। और तीसरा इसमें हो जाएगा मध्य पठार क्षेत्र। तो ये क्या हो जाती है? उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो यहां पर कितने हो जाते हैं? 3। चलें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष कामधेनु योजना शुरू की गई थी? कामधेनु योजना कब शुरू की गई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2013। कब हो जाएगा? 2013 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी है। इस योजना के तहत क्या करते हैं? 100 दुधारू गाय या भैंस की इकाइयां खोली जाती हैं, है ना, जिनमें से कुछ संकर जर्सी भी रहती हैं, साहीवाल भी रहती हैं, मुर्रा नस्लें भी होती हैं। तो ये जो है इनको, ये योजना शुरू की गई थी 2013 में। नेक्स्ट है, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? विलियम जोन्स इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार देना चाहूंगा। देखिए प्रमुख खेलों से संबंधित आप जो जितने भी कप हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, जितनी भी ट्रॉफी हैं उनको याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जा सकता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बास्केटबॉल। क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर। अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ से एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ। डेविस कप, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? ये आपको याद कर लेना है। तो डेविस कप आ जाएगा सोच साथ। चलो मैं अगली वीडियो में बताता हूँ। डेविस कप एक्चुअली होता है टेनिस, टेनिस से। किससे होता है? टेनिस से संबंधित होता है। चलिए मैंने बता भी दिया। नेक्स्ट बढ़ेंगे। किस शहर का चूका बीच उत्तर प्रदेश का सबसे नया पर्यटन स्थल बनकर उभरा है? किस शहर का चूका बीच है? चूका बीच की बात हो रही है। तो पर्यटन स्थल के रूप में बनकर उभरा है। तो ये सही आंसर इसका होगा दोस्तों पीलीभीत। क्या हो जाएगा? पीलीभीत। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर यहां पर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट, डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा किसने की है? ठीक है। या फ्लोटिंग स्टोर यानी कि जो एक जो झील है उसमें, जैसे ये झील है तो एक स्टोर बनाया जाएगा जो तैरता हुआ होगा, है ना। तो किसने की है? अमेजन ने। किसने की है दोस्तों? अमेजन ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट,
16 वर्षीय उत्कर्ष श्रीवास्तव विश्व कप क्वालिफायर के लिए यूएसए की अंडर 19 टीम के उप कप्तान हैं। वह भारत के किस शहर से हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मैं स्टार दूंगा। तो कौन से शहर से हैं उत्कर्ष श्रीवास्तव? अंडर 19 में उप कप्तान के रूप में चुने गए हैं, तो वो कहाँ से हैं? लखनऊ से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो देखिए इसके लेखक जो हो जाएंगे कालिदास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कालिदास। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कालिदास की अन्य रचना पहली तो ये हो गई मालविकाग्निम जो प्रमुख है। ठीक है। और एक होती है विक्रमोर वासिया। विक्रमोर वाशिया। चलो अब राइटिंग अच्छी बनने लगी मेरी पेन टैब में, है ना, धीरे धीरे अच्छी बनने लगेगी। और दूसरी है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, राइटिंग तो अच्छी बनती है, लेकिन कभी मैं घमंड नहीं करता हूँ। फिर भी जहाँ पर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इनकी और है एक रघुवंश है, रघुवंश करके पुस्तक है। कुमार संभव है इनकी, कालिदास की बता रहा हूँ मैं, कुमार संभव। ठीक है। मेघदूत भी इन्हीं की रचना है। तो ये जो है ये किनकी हो जाएंगी? कालिदास जी की रचनाएं हो जाएंगी। इनको जो है आप याद कर लीजिएगा। कौटिल्य जी को तो आप जानते हैं कि इनका मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त नाम था। ठीक है। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका, एक समान वर्दी लागू करने का निर्णय भारतीय सेना में किस समूह के लोगों पर प्रभाव डालेगा? ठीक है, किस समूह के लोगों पर प्रभाव डालेगा? सैनिक और गैर कमीशन अधिकारी सेम होता है। मेजर के नीचे की रैंक ये भी सेम होती है। ब्रिगेडियर और उससे ऊपर की रैंक, बिल्कुल इन पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि इनकी जो ब्रिगेडियर और उससे ऊपर की रैंक होती है, इनकी जो है वर्दी जो होती है वो अलग होती है, तो इस इन पर प्रभाव डालेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये कृषि से रिलेटेड है। तो इसको कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। क्या कहते हैं? बायो फोर्टिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में बोले तो जैव सुदृढ़ीकरण हो जाएगा, यानी पोषण की गुणवत्ता में सुधार को जैव सुदृढ़ीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति। ओहो हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे एग्जामों में फेमस क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, जिसे संस्कृत में किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है दोस्तों? हरिसेन से संबंधित है। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये और अभिलेख किस राजा से संबंधित है? किस राजा से संबंधित है? तो हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या था? बंगाल विभाजन पर सरकार के निर्णय के पुनर्विचार को विरुद्ध असंतोष दिखाना, ये नहीं होगा। विधायिका और कार्यपालिका में नहीं, ये भी नहीं था खिलाफत आंदोलन का। ब्रिटेन द्वारा ओटोमन साम्राज्य के साथ हुए व्यवहार का विरोध करना, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये खिलाफत आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1920। कब हुआ था? 1920। चलिए नाउ नेक्स्ट, पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? ये पूछना चाह रहा है, कब तक बढ़ा दिया गया है कुसुम योजना को? कुसुम योजना को बढ़ा दिया गया है 2026 तक। कब तक बढ़ाया गया है दोस्तों? 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसको आप याद रखिएगा। ये किससे रिलेटेड है? किसानों से रिलेटेड है। किसानों को लाभ मिलता है इससे, कुसुम योजना के। ठीक है। कुसुम योजना के तहत जो सोलर पंप वगैरह होते हैं, सौर ऊर्जा वाले पंप होते हैं, उनमें उनको क्या दी जाती है? सब्सिडी दी जाती है सिंचाई के लिए, है ना। तो इस प्रकार से आप आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने पुरुष आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप जीती थी? ऑरेंज कैप किसने जीती थी? चलिए, ऑप्शन है सुमन गिल, ईशान किशन, रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो देखिए ऑरेंज कैप जो है वो किसने जीती थी? सुमन गिल ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यहाँ पर किसने जीती थी? सुमन गिल ने जीती थी। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है सतनामी विद्रोह किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान हुआ था? कौन सा विद्रोह? सतनामी विद्रोह। तो अकबर के ज़माने में या जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के? तो सतनामी विद्रोह जो है वो हुआ था 1672 ईस्वी में। कब हुआ था? 1672 ईस्वी में हुआ था। और ये क्या था? इसमें जो है किसान, कारीगर और अछूत लोग जो शामिल थे, उन्होंने सतनामी विद्रोह करके चलाया था। 1672 के समय था कौन राजा? अ, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए। ठीक है। ये क्या हुआ था? एक जो है सतनामी करके एक संप्रदाय था, तो वहां पर जो है एक मुगल सैनिक ने सतनामी को मार डाला था। तो फिर इसके बाद जो है सतनामी विद्रोह चालू हुआ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है चमगादड़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि किस प्रकार की होती है? चमगादड़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि किस प्रकार की होती है? तो चमगादड़ एक क्या करता है दोस्तों? पराश्रव्य जो है तरंगें उत्पन्न करता है, जो हम मनुष्य, आम मनुष्य जो है वो नहीं सुनता है। ठीक है। तो आम मनुष्य क्या 20 हर्ट्ज से कम और 20 से 20 हजार हर्ट्ज तक सुन सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर कितनी होती हैं? 20,000 आवृत्ति वाली जो ध्वनियां हैं वो क्या करता है? देखो, अपशब्द होता है 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है। और पराशब्द होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। लायन टेल्ड मैकाक किस जीव मंडल भंडार की प्रमुख जीव प्रजाति है? लायन टेल्ड मैकाक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नीलगिरी। क्या हो जाएगा साथियों? नीलगिरी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कम समय में हम यहाँ पर जो है ज़्यादा प्रश्न आपको ये सामने प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रख सकें। ठीक है। तो इसकी खोज जो है कब की गई थी? इस क्षेत्र की खोज 1847 में की गई थी। वनस्पति शास्त्र किसने की थी? रॉबर्ट रॉबर्ट वाइट ने। किसने की थी साथियों? रॉबर्ट वाइट ने इस क्षेत्र की खोज की थी। नाउ नेक्स्ट है वायुमंडल की किस परत में तापमान स्थिर रहता है? तो भैया देखो, हमारा जो प्लेन कहाँ चलता है? प्लेन कहाँ चलता है? ये मान लीजिए प्लेन है। ठीक है। तो ये प्लेन कहाँ उड़ता है? जहां पर तापमान समान रहता है, यानी कि समताप मंडल में। कहाँ पर भैया? समताप मंडल। तो प्लेन कहाँ उड़ेगा? समताप मंडल में। और वहां का तापमान क्या होता है? स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश है। ठीक है। पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? बाढ़ से प्रभावित है, भूकंप प्रभावित है, सूखा प्रभावित है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है? देखो, वृष्टि, वृष्टि का मतलब एक होता है अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, एक होता है अनावृष्टि। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूखा प्रवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूखा प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा पश्चिमी, सूखा प्रवण। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? ठीक है। तो प्रारूप समिति में आप जानते हैं कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? 7 सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी थे। ठीक है। और आपके एन गोपाल स्वामी थे। एल गोपाल स्वामी अय्यर थे, ये हो जाएगा। अंबेडकर जी भी थे, अंबेडकर जी हो जाएगा। के एम मुंशी भी थे, के एम मुंशी हो जाएगा। तो बचा क्या? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर। ठीक है साथियों। चलो ना, नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किसके लिए प्रसिद्ध है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, तो वहां पर देखिए बहुत से क्या है, वन पाए जाते हैं जिनको मैनग्रोव वन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मैनग्रोव वन। दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है। और वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं? मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना से संबंधित। देखिए 2011 की जनगणना जो है, आप इनके जो सभी आंकड़े हैं जनसांख्यिकी के, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो आपका पूछा ही पूछा जाना है। कह रहा है 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम लिंगानुपात पूछ रहा है किस समुदाय का? तो सबसे कम लिंगानुपात है भैया सिख समुदाय का। किसका है? सिख समुदाय का है। सिख समुदाय में 1,000 पुरुषों में
893 महिलाएं हैं। कितनी हैं? 893 महिलाएं हैं। और ईसाई में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। ठीक है, अगर धर्म की बात करें तो ईसाइयों का है 1009 महिला प्रति 1000। तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं में 931 है। हिंदुओं में कितना है? 931। मुस्लिमों में कितना है? 936 है। मुस्लिमों में 936 है। ईसाई में 1009 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है ये क्वेश्चन एक जनसंख्या से संबंधित है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामला किस आंदोलन के नेताओं के खिलाफ था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है देखिए इंपॉर्टेंट है ना। तो कह रहा है कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामला, तो ये किससे संबंधित था ये दोस्तों? असहयोग आंदोलन से संबंधित था। किससे संबंधित था? असहयोग आंदोलन से संबंधित था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये मामला शुरू कब हुआ था? ये मामला शुरू हुआ था दोस्तों 1924 में। कब शुरू हुआ था? 1924 में। इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन की आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहां पर आप जरूर जाएं, वेबसाइट में पढ़ें। सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किस वस्तु पर विचार किया जाता है? मध्यवर्ती सामान, स्व अधिकृत संपत्ति का अनुमानित किराया, या पुराने माल की बिक्री और खरीद, या दान। तो भाई देखो, अगर हमको क्या करना, राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? स्व अधिकृत संपत्ति का अनुमानित किराया, ये देखा जाता है। इससे आपको क्या निकलती है? राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी कृषि क्रांति मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र के में तकनीकी परिवर्तनों पर केंद्रित थी? इससे रिलेटेड है, मांस से रिलेटेड और पोल्ट्री संस्करण से। तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या? गुलाबी क्रांति। क्या हो जाएगा? गुलाबी क्रांति आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नीली क्रांति ऑप्शन दिया गया है, तो नीली क्रांति जो है किससे संबंधित था? मछली पालन से। किससे संबंधित था नीली क्रांति? मछली पालन से संबंधित था। और अगर हम बात करें पीली क्रांति की, तो पीली क्रांति का क्या हो जाएगा? पीली क्रांति जो थी खाद्य तिलहन था। क्या था? खाद्य तिलहन। ठीक है, तिलहन, तिलहन संबंधी हो जाएगा। गुलाबी क्रांति मांस से संबंधित थी। श्वेत क्रांति आप जानती हैं, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से जुड़ी थी। किससे जुड़ी थी? दुग्ध उत्पादन से जुड़ी थी। तो ये आपका, ये इनके बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए, ऑपरेशन इसको फ्लड भी कहा गया है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से क्या जाना जाता है? श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, यकृत क्या पचाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। और बायोलॉजी से एक या दो क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। और जब इनके डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। एक क्वेश्चन का जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो कम से कम आपको 10 क्वेश्चनों के आंसर जो है आराम से तैयार हो जाएंगे। तो यकृत क्या पचाता है? प्रोटीन पचाता है, वसा पचाता है, अमीनो अम्ल पचाता है, या जल पचाता है? भैया यकृत पचाता है वसा। क्या पचाता है? वसा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सबसे बड़ा पठार कौन सा? ठीक है, तो सबसे बड़ा पठार क्या है आपका? यहाँ पर हो जाएगा कोलोराडो का पहाड़। क्या हो जाएगा? कोलोराडो का पहाड़ आपका हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग ये हो जाएगा 386242। ठीक है, 386,242 इतना ये क्षेत्रफल है। तो ये आपका कोलोराडो पठार है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा पठार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? ठीक है, इसको देखिए, कमेंट जरूर करते जाए क्वेश्चनों के। एक मिनट, चलिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में दर्ज किया गया? सर्वाधिक औद्योगिक विकास किया गया छठी पंचवर्षीय योजना में। कब किया गया साथियों? छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
जल के लिए जल के दिए गए द्रव्यमान में इसका अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, कई एग्जाम में पूछा गया, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चनों को मैं हमेशा 5 स्टार दे देता हूँ। इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, इनको अगर ये पेपर में आ गया तो ये तो गलत होने ही नहीं चाहिए। अगर ये गलत हो गया तो समझो फिर आपसे बड़ा कह सकते हैं कि लापरवाह आदमी कोई नहीं है ना। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस में तापमान का घनत्व जो होता है वो सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? शहरी स्तर पर किया जाता है, खंड स्तर पर किया जाता है, गांव स्तर पर किया जाता है, गांव के समूह के लिए किया जाता है। तो पंचायत समिति का गठन जो होता है ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए। और पंचायत से संबंधित कौन सी समिति बनाई थी? बलवंत राय मेहता समिति। कब बनी थी? 1957 में, बलवंत राय मेहता समिति। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत नहीं है? मूल ढांचे का सिद्धांत, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत बिल्कुल है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का सिद्धांत बिल्कुल है, कल्याणकारी राज्य बिल्कुल है, सरकार का शासन ये नहीं दर्शाता है, अर्थात मूल ढांचे में आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 38 क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इन क्वेश्चनों को जो है पढ़ते रहिएगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे में जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करिएगा, वेबसाइट के माध्यम से आप जो है इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं विद सॉल्यूशन के साथ में। और वहाँ पर काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिनका कोई शुल्क आपको नहीं लिया जा रहा है, जहाँ पर बड़ी बड़े ऐप्स जो हैं वहाँ पर आपको 200, 250, 300 या 500 रुपये तक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, यहाँ आपको फ्री मिल रहा है। इसलिए आप पढ़ते रहें और अपना एग्ज़ाम भली भांति निकालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सुबह जो है 8 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा और शाम को 8 बजे जीएस का वीडियो मिलेगा। तो ये दोनों 8-8 बजे 12 घंटे के अंतराल में मिलते रहेंगे। आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहना। हिंदी की भी आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड होने वाला है और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपकी तैयारी होगी। बने रहिए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।